तो आज की वीडियो है अर्थमेटिक मीन पर यानी माध्य पर, हिंदी में से माध्य बोलते हैं। तो ये 11th इकोनॉमिक्स का है। तो माध्य यानी होता क्या है ये माध्य? माध्य का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके एक सब्जेक्ट में आए 50 मार्क्स, दूसरे में आए 70, तीसरे में आए 60, चौथे में आए 40 और पाँचवें में आए 80। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एवरेज कितने हैं आपके मार्क्स, तो आप क्या करोगे? इन सब का टोटल करोगे। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 300 आएगा और 300 को डिवाइड कर दोगे आप किससे? नंबर ऑफ़ आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से, तो आ जाएगा 60। तो 60 एवरेज है आपका। जो आपके मार्क्स हैं वो एवरेज 60 है, यानी माध्य आपका क्या है? 60। अर्थमेटिक मीन कितना है आपका? 60। ठीक है। अब एक छोटी सी बात इसमें हम करेंगे कि हमें जब भी मीन निकालना होगा तो मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 सीरीज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक इंडिविजुअल, मैं लिख देता हूँ, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है। दूसरी डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। इसे बोलते हैं खंडित श्रेणी और इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल श्रेणी। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं। ये तीनों सीरीज़ जो हैं हमें इसमें क्वेश्चंस करने होंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ करेंगे। तो मान लीजिए एक सेक्शन है, एक क्लास है 11th, उसमें 5 स्टूडेंट हैं। 5 स्टूडेंट हैं उसमें और पांचों बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स दे रखे हैं आपको 60, 50, 70, 80 और 90। और आपसे कह रखा है कि मीन निकालो। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार से। और फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब ये सिग्मा, ये जो है सिग्मा, इसका मतलब क्या है? टोटल, यानी जोड़ लो, जोड़ना। क्या मतलब इसका? जोड़ना। ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे? सिग्मा एक्स यानी इसका टोटल कितना आएगा? तो अगर हम इसका टोटल करें तो इसका टोटल आएगा 350। तो यहाँ रख देंगे 350। नंबर ऑफ़ एन का मतलब है नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ आइटम 1 2 3 4 5, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 70। तो मीन कितना आ गया इसका मतलब आपका? 70। ठीक है। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको मान लो मार्क्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 2 4 6 10 12, और आपसे बोला है मीन निकालो। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आप पहले सिग्मा एक्स निकालोगे। सिग्मा एक्स कितना आएगा ये अभी आपको कमेंट में निकालना है। ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ आइटम कितने हैं या मैं ही कर देता हूँ इसे। 2 4 6 6 12 12 10 22 और 24 और 34, 34 यहाँ रख देंगे। नंबर ऑफ़ आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 5। तो ये डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 और 5 8 40, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें अगर आपको मान लो मार्क्स दे रखे हैं, या मार्क्स दे रखे हैं, इसी को हम एक्स बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? वेरिएबल। ठीक है। मान लो आपको दे रखे हैं 13 6 10 8 6 11 और आपसे बोला है कि मीन निकालो। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है। आप सिग्मा एक्स निकालेंगे और जो भी आएगा उसे यहाँ पुट कर देंगे। और नंबर ऑफ़ आइटम आपको पता है 1 2 3 4 5 6 6। नंबर ऑफ़ आइटम कितने हैं? 6 हैं। और ये जो आएगा ये यहाँ लिख देना और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे इसका आंसर मैं बताता चलूँ आपको, 9 आंसर आपका आने वाला है इसमें। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो मीन निकालना है ये फॉर्मूला है, तो इसका आंसर मीन का 9 आएगा। आप देख लेना एक बार,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें x दे रखा है आपको, इसमें आपको x दे रखा है 12, 8, 18, 5, 14, 11, 7, 19, 32 और 24। इसमें आपको मीन निकालना है। तो इसका आंसर आप देखना क्या आएगा। वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, बेहतर रहेगा। और आंसर मैं बता देता हूँ आपका, इसमें 15 आएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। अब आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, मान लो आपको मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको ये भी बता रखा है कितने स्टूडेंट्स के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मार्क्स आपको दे रखे हैं, मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 9, 4, 6, 5, 7, 9, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये क्या है, ये एफ है, ये एक्स है, ठीक है। ये तो एक्स था ही पहले ही, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फ्रिक्वेंसी। यानी 10 मार्क्स, जो 10 मार्क्स आए वो कितने बच्चों के आए, 9 बच्चों के। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 4 के। तो इस तरीके से, ठीक है, इसको एक तरह से, ठीक है। अब इसे करना कैसे है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार, मतलब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, देख लो। अब इसे रफ करके करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एफ एक्स। तो यहाँ पर इसे यहाँ जगह बनाते हैं। ये जो था ये हमारा x है और ये हमारा f है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 90, 80, 180, 200, 350, 540, ठीक। इसका हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे ऐड करके, तो कितना आएगा, इसका सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, 1440, ठीक है। अब ये करके देख लेना, ये आएगा 1440। और सिग्मा एफ कितना आएगा, इसका टोटल अगर हम करेंगे तो इसका टोटल आएगा 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स की जगह लिख देंगे 1440 और सिग्मा एफ की जगह लिख देंगे 40। तो 0 से 0 कटेगा और 4 तिया 12 और 2 4 6 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, 36। तो 36 क्या है, हमारा मीन आया है। एक बार इसे रिवाइज करते हैं कि जो हमें मार्क्स दे रखे हैं, ये रहे मार्क्स, उन्हें हम बोलेंगे एक्स। और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी जो हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है ना, तो उसे हम बोलेंगे एफ़। और एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। मान लो आपको मार्क्स दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको 3, 5, 6, 2, 3, 1, ठीक, ये 1 है। तो ये x दे रखा है आपको और ये f दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एफ एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है मीन का, सिग्मा, एक मिनट, आपका फॉर्मूला क्या है मीन का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो जो यहाँ पर आएगा उसका टोटल निकाल के यहाँ पुट कर देंगे इस जगह, और यहाँ जो आएगा वैल्यू उसको हम इसके नीचे रख देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, या मैं आपके लिए ये वाला भी कर देता हूँ, आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करना, ठीक है। इसका 30, 5 दूनी 10, 100, 3 18, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 6 कम 6, ठीक है, ये आ जाएगा। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इसका हम टोटल करेंगे तो 600 आएगा। और इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ, तो क्या आएगा हमारा, 5 3 8 6 14 2 16 3 19 और 1 20, ठीक है। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था,
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमारा सिग्मा एफ कितना है 20 और ऊपर वाला सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 600 ये, ठीक है। तो हम इसे करेंगे 2 3 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। तो आपको पता लग गया कि मीन कैसे निकला है डिस्क्रीट सीरीज़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आपको x दे रखा है 5 10 15 20 25 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 4 7 3 7, ठीक है जी। आपको इसमें मीन निकालना है, कितना आएगा। आपको मीन का फॉर्मूला मैं फिर बता देता हूँ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। प्लीज़ 2 मिनट लगेंगे, अपना पेन या कैलकुलेटर जैसे भी करोगे आप मुझे आंसर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मान लो आपको दे रखे हैं इस बार x 10 20 30 40 50 60 70 80 और फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको 1 4 5 5 5 2 3 5। तो आपको निकालना है x, मतलब मीन x बार। तो कितना आएगा, आपको फॉर्मूला भी पता है, कमेंट बॉक्स में चाहे फॉर्मूला लिख दो, आंसर ज़रूर लिखना, भले ही कैलकुलेटर से करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में आपको चीज़ ये पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कैसे निकलती है। बाकी काम तो कंप्यूटर वगैरह कर ही लेते हैं, ठीक है। अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़, ठीक है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़, अब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ कौन सी होती है, मान लो आपको मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मान लो आपको दे रखे हैं मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको 3 to 6 और 3 to 6 257 257 और ये आपको दे रखा था एक्चुअल में 62 70 और एंड में 5 और दे रखा है यहाँ, ठीक है। अब ये है आपका x, ये है आपका f। अब इस सीरीज़ में जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा, ये मेन का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब इसको देखो नीचे करके देखते हैं, मेन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब इसको रफ करते हैं एक बार, और ये इसका m निकालेंगे। m मतलब होता है मिड पॉइंट। 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होगा 5, 10 से 20 का मिड पॉइंट क्या होगा 15, इनका मध्य बिंदु। 20 से 30 का क्या होगा 25, इसका क्या होगा 35, इसका क्या होगा 45, इसका 55 और इसका 65, ठीक है। दोबारा समझ लो, 0 से 10 का मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट क्या होगा 5, 10 से 20 का क्या होगा 15, ठीक। चलो एक बार रुक, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पर एफ एम, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे, यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 25 150, 35 दूनी 70, 45 पंजे 225 और इसका नेक्स्ट आएगा 385 और नेक्स्ट आएगा 325, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है हमारा। तो हम यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ एम का टोटल और यहाँ सिग्मा एफ का टोटल। तो सिग्मा एफ का टोटल जो है हमारे पास वो आ रहा है 30 और सिग्मा एफ एम इसका जो टोटल आ रहा है ना, ये जो वैल्यू है इसका टोटल आ रहा है हमारा 1300। तो अगर हम इसको वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 1300 अपॉन 30, तो 0 से 0 गया और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और एक से सॉरी, यहाँ पर वैल्यू जो है ये 13 नहीं 1200 आ रही है। तो एक मिनट, तो ये 1200 आ रहा है, यहाँ 1200, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, तो आंसर आ गया 40। तो मेन कितना आ गया आपका 40।
तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपने देख लिया, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपको ऐसे वैल्यू एक्स मिलेगा हमेशा, या मार्क्स या इनकम जो भी लिखा होगा वो एक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन में मान लो उसने दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मान लो वो आपको ऐसे दे देता है, रुको नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मान लो यहाँ पर फिर कुछ भी दे रखा है, एक्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, और 50 से 60, और फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको 795,344, ठीक है, ये आपको दे रखी है फ्रिक्वेंसी। तो आपको पता है पहले आपको मिड पॉइंट निकालना है, यानी इसका बीच का पॉइंट, जो कि हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 और 55। फिर आपको निकालना है FM, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है मीन का, एक्स बार का, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, ठीक है। आप समझ आ गई बात। तो आप इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर आपका एंड में 25 आएगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का आंसर क्या है, आपका भी यही आया तो, ठीक है, जिससे और बच्चों को भी मैच करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से आपको मान लो एक्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फ्रीक्वेंसी आएगी 795,344,8, ठीक है जी। आपको इसमें मीन निकालना है। मैं फिर से बता देता हूँ कि मिड पॉइंट निकालना है, फिर FM निकालना है और फिर सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ। ये भी सभी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, वरना देख लो तो देखने से इतना कुछ होने वाला आपका नहीं है, ठीक है। अगर वैसे प्रैक्टिस के लिए देखना है तो अलग बात है। फिर से मान लो आपको दे रखे हैं मार्क्स यानी एक्स और फ्रिक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 और 100 से 120। इसमें आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, मान लो 8, 2, 4, 2, ये 100 to 120 था ना, ठीक है, 4, 2, 8, 6, ठीक है। इसमें भी आपको मीन निकालना है। मीन कितना आएगा, आपको सिग्मा FM अपॉन सिग्मा FM करना है, F करना है। आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है, कॉपी में करो या कैसे भी करो। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा 62 और ये कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर करने के बाद। तो आपने देख लिया कि अर्थमेटिक मीन हमने आज इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ तीनों में करा है। आपको ये तीनों सीरीज़ अभी प्रैक्टिस करनी है वीडियो देखकर, और वैसे भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अज्यूमिंग मेथड, जो इसका अभी जो हमने किया है ये हमने किया है एक्चुअल में डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अज्यूमिंग मेथड और नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम करेंगे स्टेप डेविएशन, ठीक है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये मीन है, स्टैटिस्टिक्स है, ये आगे लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज़ होगी ही होगी। आप आज नहीं सीखोगे तो कल सीखनी पड़ेगी, तो ठीक है, ओके।